पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं, गलती हो गया भाई, शहबाज बदमाश, लफंगा, बदतमीज प्रधानमंत्री 22 अप्रैल की जो घटना पहलगाम में हुई उसके बाद भारत के सपोर्ट में नहीं बोले, ये नहीं बोले कि वो घटना दुखदाई है। जिन महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए हैं वो घिनौना है, वो गलत है। हम आतंकियों को भारत के साथ मिलकर सफाया करेंगे, ऐसा कभी उस बदमाश का बयान नहीं देगा पूरा विश्व। भारत को जो छोड़ दीजिए, पूरा विश्व को इंतजार था कि पाकिस्तान का जो वजीर आला है शहबाज बदमाश वो कुछ अच्छा बोलेगा, लेकिन कभी नहीं बोला। वो ये बोलते रह गए कि हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे, अगर भारत ने कुछ किया, पाकिस्तान पर हमला किया तो परमाणु हमला कर देंगे। उनके रक्षा मंत्री यही बोल रहे थे कि हम कोई शोभा के लिए एटम बम नहीं रखे हैं, हम भारत की तरफ मोड़ के रखे हैं, हम तो हमला कर देंगे। उनके रक्षा मंत्री भी कुछ ऐसा ही बयान दे रहे थे। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी है और वहाँ के वजीर आला शहबाज बदमाश अब दुनिया में रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान आइए आइए और दिखाइए कि भारत किस तरीके से सिविलियन एरिया में हमला किया है, मदरसा पर हमला किया है, अब धर्म को हथियार बना रहे हैं। हम इस पर भी आएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम बिहारियों से और देशवासियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलना चाहिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और इस देश के फौजियों को सल्यूट कीजिए। इस देश के तमाम प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं के जो भी एक सूत्र में बंधे हैं उन सबको सल्यूट कीजिए। इस देश की हर एक जनता को हमारा टीम सल्यूट कर रहा है, क्योंकि आज हम धर्म, मजहब और सियासत के मुद्दे पर अलग अलग नहीं है। पूरा भारत एकजुट है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर शब्द सुनकर अब पाकिस्तान सन्न है। दुनिया के कई देशों में इस नाम पर अब मंथन चल रहा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों? सिंदूर, अरे भैया, पाकिस्तान वाले और ख़ास करके जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज बदमाश, उनको हम कहना चाहते हैं, पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन जो आप हमला किए, 27 निर्दोष पर्यटकों को मार दिए, जिसमें बच्चों के सामने उनकी माँ के सिंदूर को उजाड़े, जिनके 6 दिन पहले शादी हुई थी विनय नरवाल की, उसकी पत्नी को आप मार दिए। माफ़ कीजिएगा, उनके विनय नरवाल को उनकी पत्नी के सामने मार दिए। और जब वो पत्नी बोली कि मुझे भी शूट कर दो, तो ये कहे कि जाकर देश को बता देना, मोदी को बता देना। और ज़रा से भी सुहाग उजाड़ते हुए और सिंदूर उजाड़ते हुए दर्द नहीं हुआ, कुछ सोचे नहीं, लेकिन सोचना चाहिए था। ये बहुत गलती कर दिए शहबाज बदमाश, बहुत गलती कर दिए। ये भारत है, यहाँ सिंदूर तो छोड़ो, सिंदूर का अपमान भी ये देश नहीं करता है, ये मुल्क नहीं करता है। हमारे यहाँ सुहाग का सम्मान होता है और आपको याद करना चाहिए था। अरे थोड़ा याद करना चाहिए था, इतिहास की किताब पढ़ा करो। शहबाज बदमाश, अपने लोगों को भी ये बताया करो। वैसे तो सब अनपढ़ है, कटोरा लेकर के दुनिया भर में भीख मांग रहे हो। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो ऐसा हरकत नहीं करते। और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा ऑपरेशन चलने वाला है, उस पर अभी हम आएंगे, लेकिन पहले सिंदूर की बात करते हैं। हमारे यहाँ सुहाग का बहुत इज्जत है, सम्मान है। सुहाग की रक्षा के लिए रामायण हुआ है। माता सीता का हरण किया था रावण, पूरा लंका दहन हो गया, सुहाग के लिए ही हुआ था। अरे महाभारत हो गया, द्रौपदी का चीर हरण किया था, सिर्फ उसका अपमान किया था, महिला का अपमान किया था, महाभारत हो गया था। अर्जुन ने अपने ही कुल के सर्वस्व नाश कर दिया था। आपको याद नहीं है? अगर रामायण महाभारत में नहीं जाना चाहते हो तो राजस्थान के जौहर कांड को याद कर लो। युद्ध हुआ था, जब राजाओं पर खतरा हुआ तो राजपूत क्षत्रिय महारानियों ने
जौहर कर लिया था, अब खुद आग में समा गई थी। लक्ष्मी बाई, अरे न जाने नहीं बुझाता है तो एआई से पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो, और पढ़ लो ना कि हमारे यहाँ सुहाग और सिंदूर का कितना इज्जत है। तो पढ़े तो नहीं, सीधे पहलगांव में आए और निर्दोष पर्यटकों को मार दिए। तो ये घटना तो होना था, भारत छोड़ता नहीं। ये जो समझ रहे हो कि निंदा प्रस्ताव करेगा वो भारत नहीं है, भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे कई बार तो लड़ के देख लिए, 61 में लड़े, 71 में लड़े, 99 में लड़े, फिर देख लो। ये भारत वो नहीं है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर से परेशान हो गए हो। ये समझ रहे थे पानी बंद किए, तुम्हारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद किए, तुमसे तमाम रिश्ते हम खत्म कर लिए, और अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया में और विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, पूरे दुनिया में रो रहे हो। अरे रोना छोड़ दो, हम बिहारी अंदाज में समझा रहे हैं। और जो इस्लाम इस्लाम चिल्ला रहे हो, इस्लाम मजहब को बदनाम मत करो। तुमसे ज़्यादा हमारे देश में मुस्लिम भाई रहते हैं। और ये जो तुम विदेशी कटोरे में जो चंदा मांगते हो, छोड़ दो चंदा मांगना। अरे तुम भारत से मिलकर रहो ना। हमारे देश के मुसलमान जितने ज़कात में पैसा निकालते हैं, उस ज़कात के पैसे से भी तुम पल बढ़ जाओगे, 10-5 साल जी सकते हो। तुम्हारा जो देश के जीडीपी है उससे ज़्यादा इस देश के मुसलमान हर साल ज़कात में पैसे निकालते हैं। विश्वास नहीं है तो पूछ लो। ज़कात का मतलब हम अपने दर्शकों को समझाते हैं, भारत के मुसलमान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान, लेकिन भारत की हम बात करते हैं, अपने कमाई के 2.5% दान पुण्य और अच्छे कामों के लिए निकालते हैं। अगर किसी मुस्लिम परिवार का शुद्ध इनकम 1 लाख है तो 2,500 वो ज़कात के लिए निकालता है, पुण्य के कामों के लिए निकालता है। और देश में करीब 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो यहाँ इतना ज़कात में पैसे निकाले जाते हैं जितना में पाकिस्तान का जीडीपी भी नहीं है। पाकिस्तान को का भूखमरी यहाँ के मुसलमान ख़त्म कर सकते हैं तो कर लेते ना, गोड़ पर लेते यहाँ के मुस्लिम भाइयों से। क्यों यहाँ हिंदू मुस्लिम करा रहे हो? क्यों पहलगाम में आए 2.5 करोड़ टूरिस्ट को देख करके तुमको ये लगा कि कश्मीर के जो नौजवान पहले तुम्हारे बहकावे में आकर बंदूक लेकर घूमते थे, अब वो टूरिस्ट की सेवा करके लाखों रुपए छाप रहे हैं महीने के। ये तुमको कलेजा फट रहा था कि हम 600 रुपये केजी आटा खा रहे हैं, टमाटर 100 रुपये किलो है। और भारत में बिहार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो 10 रुपये में 5 केजी टमाटर है जी। टमाटर तो हमारे यहाँ कोई खा नहीं रहा है, तो दोस्ती कर लेते ना। अरे भीख मांग लेते, हम लोग भीख में इतने पैसे दे देते कि शहबाज तुम्हें बदमाशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम वाकई में शरीफ रहते, पूरा दुनिया तुम्हें शहबाज शरीफ कहता है। आज बदमाश कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बदतमीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक देश के, एक मुल्क के आप प्रधानमंत्री हो। लेकिन शहबाज शरीफ आपको शरीफ न करके बदमाश करना पड़ रहा है, तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपकी हरकत बदमाश वाली है। आप भारत पर गलत नज़र रख रहे हो और बात करते हो भारत पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के और एटम बम मारने की। तो आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान का जितना क्षेत्रफल नहीं है उतना भारत के वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। अगर ये आंकड़ा आपको मजाक लग रहा है तो ज़रा हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए। ये हमने ग्रोक से पूछा है, ये हमारा नहीं है, अमेरिकी एआई है एलन मस्क का, उससे हमने पूछा है कि पाकिस्तान का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 8 लाख के कुछ करीब है। और भारत के वक्फ बोर्ड के पास कितना ज़मीन है, तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन है। तुम्हारे क्षेत्रफल से ज़्यादा ज़मीन है हमारे पास। और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से बखलाए हुए हो। लेकिन हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये रफाल से हमला करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इन पर कोई गोला बारूद खर्च करने की ज़रूरत है। अरे ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर चला दिए, सलूट है आपको। अब रोकिए, हम कहेंगे कि ऑपरेशन चुगलखोर चला दीजिए। ऑपरेशन चुगलखोर का नाम सुनकर आप लोग हंस रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि क्या ये पत्रकार पगला गया है। नहीं, हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं और सही बोल रहे हैं। ऑपरेशन चुगलखोर, अरे भाई बिहार के हर गांवों में, हर शहरों में, हर कस्बों में भरे पड़े हैं हमारे यहाँ चुगलखोर।
उनको जाके सिर्फ छोड़ देना है पाकिस्तान में। इतना चुगली होगा कि पाकिस्तान इतने टुकड़ों में बटेगा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वजीर आला हैं, वो दिमाग धर लेंगे। बड़े बड़े खानदानों के रियासतों को ख़त्म कर दिए हैं। हमारे यहाँ हर गांव में, ये मजाक नहीं कर रहे, किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत बोल रहे हैं। हर गांव, हर कस्बों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका कोई काम नहीं है। वो हर आदमी के हिसाब किताब करते हैं। जो बड़ा भाई है या छोटा भाई है, अगर ज़्यादा कमाता है तो ऐसे टोन मारते हैं कि घर बिखर जाता है। तो ज़रूरत है ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन चुगलखोर चलाने की। बिहारियों के ले जाकर के छोड़ दिया जाए ना वहाँ पर। हर गांव में, हर कस्बों में ऐसे सच्चाई पाकिस्तान को रखेंगे कि पाकिस्तान के जनता का नज़र खुल जाएगा। खुलना भी चाहिए। शहबाज शरीफ के बारे में पता कर लीजिए। उनके बच्चे, उनके जो खानदान के लोग हैं, विदेशों में हैं, आलीशान लग्जरियस ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ के हर एक मिनिस्टर अमीर है। वो जो क्रिमिनल है वहाँ का आर्मी चीफ मुनीर, उसके तमाम लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान की भोली भाली जनता को मज़हब इस्लाम जिहाद शब्द पढ़ाया जाता है। इस्लाम में कहीं लिखा हुआ है कि एक छोटे बच्चों के सामने उसको पिता का छीन लिया जाए, महिला के सामने उसका सिंदूर उजाड़ लिया जाए? ये कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है। इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए शहबाज बदमाश, ये गलती है। अगर आप जो दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, कभी अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास, कभी अरब में घूम रहे हैं, ये घूमना बंद कर दीजिए। आप भारत से निकले हो, भारत के औलाद हो, भारत से मिलकर रहो। और यहाँ के सिर्फ, अगर पूरे देश से नहीं, अगर आप इस्लाम की बात करते हो तो यहाँ के हमारे इस्लाम के भाइयों से ही संपर्क करो ना। इतने ज़कात के पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारे तमाम भूखमरी मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे पढ़ जाएंगे। हमारे वक्त के पास इतना संपत्ति है कि अगर हम 1 साल की आमदनी खर्चा कर दें तो तुम्हारे तमाम दुख दूर हो जाएं। और भारत सरकार से भी हम कहेंगे कि बच्चा अपना है, ये अगर आप बुरी हरकत छोड़ता है तो इस पर ज़रा ध्यान दिया जाए। तो बदमाशी क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो हरकत? और अगर हरकत करोगे तो बिहारी तैयार है, बिहारी समाज तैयार है। इतने टुकड़े में हम बांटेंगे देश को, इतने मुल्क में बांटेंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से बांटेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि किसको संभाले और किसको छोड़ दें। ऑपरेशन चुगलखोर चल जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। मोदी जी को कहेंगे कि बिहारियों को मौका दीजिए, इस देश के हर वो नौजवान को मौका दीजिए जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। और शहबाज बदमाश, आप लंबी लंबी डिंग मत हाँकिए कि हम भारत के साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपकी कोई भी साथ नहीं है। जहाँ 600 रुपये आटा बिक रहा है, 100 रुपये टमाटर बिकता है, गाड़ियाँ में भराने के लिए पेट्रोल नहीं है, जनता भूखमरी में है, आप युद्ध लड़ लोगे? युद्ध बहुत महंगा चीज़ है, ये कोशिश मत करो, बर्बाद हो जाओगे। इतने टुकड़े में बट जाओगे, इतना देश टुकड़ों में बट जाएगा कि संभाल नहीं पाओगे। देश की जनता भारत के साथ रहना पसंद करेगी, तुम्हारे साथ नहीं। जो भी हो, पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है, सुन रहे, कुछ कुछ कर रहे हैं शहबाज बदमाश, उस पर पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी। देश के तमाम फौजियों को सूर्य बिहार की तरफ से सलूट है। तब तक के लिए धन्यवाद।